में जिंदगी सैलाब के संकट में घिर चुकी है। आसमान से आफत टूटी और अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब गुजरात के बड़े हिस्से में तूफान बिपरजॉय ने तबाही मचाई थी। अब वो तूफानी संकट खत्म हुआ तो बादलों वाली मुसीबत बरस रही है। जब भी आसमान से आफत आती है तो जिंदगी बेबस सी हो जाती है। एक बार फिर गुजरात में कुछ वैसा ही दिख रहा है। जिंदगी इन लहरों से संघर्ष कर रही है। मानसून आया है तो फिर गुजरात बेबस हो गया है। मानसूनी संकट ने चुनौती दे डाली। बड़ी आबादी पर आफत की ये नई खेप आई है। आसमान से बरसी आफत ने बनासकांठा के जिंदगी को ठप कर दिया है। ये तस्वीरें अहमदाबाद आबू हाईवे की है। भारी बारिश के बाद सड़कें सैलाब में डूबी तो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हाईवे पर ट्रकों और अन्य गाड़ियों की करीब 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। कुछ जगहों पर सड़क पर बने गड्ढे भी बारिश में खतरनाक हो गए। उनमें पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ियां फंस गई हैं। शनिवार से हो रही भारी बारिश की वजह से वलसाड़ में भी आफत बढ़ गई। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिपाड़ विस्तार इलाके में रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। खतरा टालने के लिए उस अंडरपास को बंद करना पड़ा। शहर की कई सोसाइटी में भी जल भराव के हालात हैं। लिहाजा अब लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल भरा है। सड़कों पर भारी पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अमरेली की तस्वीर देखिए। यहां रामबाबू बस स्टैंड तेज बहाव के चलते ताश के पत्तों की तरह बह गया। अमरेली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वावड़ी का ये बस स्टैंड उस बारिश के पानी को नहीं झेल पाया। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने इसकी नींव कमजोर कर दी। देखते ही देखते बस स्टैंड पानी की धार में समा गया। अब मेहसाना से आई ये तस्वीर देखिए। मंडी तक मूसलाधार बारिश की चपेट में आया। वहां रखे प्याज के ढेर उस बारिश की वजह से तेज धार में बह गए। कारोबारी बेबस थे। आंखों के सामने उनका कारोबार आसमानी आफत में तबाह हो रहा था। मेहसाना शहर में भी बारिश का गंभीर असर दिख रहा है। वहां सड़कों पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। गुजरात से आई ये तस्वीर देखिए। जामनगर इलाके में जिंदगी उन लहरों से जूझती नजर आई। जामनगर के रोजिया गांव में पुल पर पानी भर गया। उफान ऐसा था कि उसे पार कर पाना बेहद मुश्किलों भरा था। पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों ने रस्सी बांधी, फिर एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग उस खतरे की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। लोगों ने रस्सी के सहारे अपनी जान बचाई। गांधीधाम से भी हालात बदतर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। शहरों की तस्वीर देखिए। कारों की हालत ऐसी है कि मानो वो पानी की सतह पर तैर रही है। सभी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। लहरें इतनी तूफानी है कि लोगों को संभल संभल कर चलना पड़ रहा है। दक्षिण गुजरात और ऊपरी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से उकाई बांध में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तापी के सोनगढ़ में भी बांध ओवरफ्लो हो गया है। दोसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने के बाद निचले इलाकों के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है।
बांध से ऊपर 15 इंच पानी बह रहा है, जो आसपास के इलाकों के लिए बड़ी चेतावनी है। कच्छ से भी आसमानी आफत की तस्वीर आई है। गलपाधर इलाके में नदी के तेज बहाव में 3 जिंदगियां फंस गई। खबर मिली तो तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उन फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ। कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका। कच्छ के बड़े हिस्से में पानी ही पानी है। अभी एक दिन पहले ही कच्छ के अंजार इलाके में पानी के तेज बहाव में 9 लोग फंसे थे। नदी उफान पर थी। उसी में कुछ लोगों को ले जा रही गाड़ी पानी के तेज बहाव में आकर बंद हो गई। उन सभी को कई घंटे की मशक्कत के बाद एक ट्रक की मदद से बाहर निकाला गया। गुजरात के डांग जिले में मौसमी मार पड़ी। वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अंबिका, पूर्णा और गीरा नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। पहाड़ियों से घिरे डांग में गुजरात के सबसे बड़े 2 वाटरफॉल गीरा और गिरमाल भी रौद्र रूप दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भरता जा रहा है। डांग में एक अंडरपास में पानी भरा तो उसमें कार फंस गई। कार सवार बाहर निकलकर मदद का इंतजार करते रहे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।